और किडनी बीमारी से बच्चों की मौत के मामले में अब तमिलनाडु सरकार ने कंपनी के कफ सिरप पर बैन लगा दिया। जहरीले केमिकल की पुष्टि के बाद यह बैन लगाया गया है। कफ सिरप में 48% डाइथाइनिल ग्लाइकाल मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी थी। इसी कफ सिरप को क्लीन चिट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी और इसी कफ सिरप पर तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया है। बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप को क्लीन चिट दी थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्लीन चिट दी थी। 3 दवाओं की रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, ये बात मंत्री की तरफ से की गई थी। साथ ही उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की थी और ये कहा था कि 9 दवाओं की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नौ बच्चों की मौत मामले में बड़ा अपडेट। क्या है मौत की बड़ी वजह? छिंदवाड़ा केस को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दवाओं से मौत होने की बात से इनकार किया है। 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने 3 दवाओं को क्लीन चिट दी। 12 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 3 दवाओं की रिपोर्ट आई, जांच में कुछ नहीं मिला। शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि ये कफ सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती। क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बीते 24 अगस्त को बच्चों में तेज बुखार और पेशाब बंद होने जैसी संदिग्ध समस्याएं सामने आई थीं और 7 सितंबर को पहली मौत दर्ज की गई। हालात बिगड़ने पर कई बच्चों को नागपुर रेफर किया गया। वहीं इस केस में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। परासिया एसडीएम शुभम यादव ने कहा कि परासिया विकासखंड में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में किडनी फेल होने की बात कही गई है, लेकिन सटीक कारण अज्ञात हैं। इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जांच कराई। इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए। उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए। और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली 1 हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आनी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि सभी दवाओं की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं 9 बच्चों की किडनी बीमारी से हुई मौत की वजह अभी साफ नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, हालांकि अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो इन दवाइयों को क्लीन चिट दी गई है, बाकी की रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने भी वो कंपनी जिसका वो कफ सिरप था उस पर अब बैन लगाया है। साथ में ये भी पुष्टि की है कि जहरीला केमिकल था। बिल्कुल ये बात सही है कि तमिलनाडु की सरकार ने जो है इस कफ सिरप पर जो जहरीले केमिकल मिलावट की जानकारी
दी है और इस आधार पर उसकी कंपनी पर उन्होंने सेल पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहीं जो है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि इन दवा में से कुछ भी क्लीन चिट उन्होंने दवा को ये रिपोर्ट के बाद दी है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जो था ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जो तमिलनाडु सरकार ने जो रिपोर्ट पेश करी है उस रिपोर्ट के हिसाब से 48.6% हाई डाइथाइनिल ग्लाइकॉल के लक्षण पाए गए हैं जो कि दूषित केमिकल की श्रेणी में आते हैं। और इसी जो बैच नंबर जो है SR13 जिससे सप्लाई की गई है तमिलनाडु से पूरे देश भर में, इसकी जांच करने के उपरांत जो है ये तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया है और इस सिरप पर भी बैन लगाया है और प्रतिबंधित किया हुआ है। वहीं जो है इसकी जो ड्रग डिपार्टमेंट है वहां का तमिलनाडु का, उसने भी इसकी सिर्फ मात्र रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कर दी। ये बड़ी बात है, परंतु छिंदवाड़ा में 20 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आ रही है और उसके बाद भी उसे क्लीन चिट मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों राज्य सरकारों के बीच में और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने तमिलनाडु और हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर को भी पत्र लिख करके इसके बारे में जानकारी मांगी है और अब तो तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है। और अभी वर्तमान में जो है 13 बच्चे जो है भर्ती हैं, जिसमें 5 नागपुर में भर्ती हैं, जिनके 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और ऐसे लगभग 5000 बच्चों को इस तरह का कफ सिरप दिया गया है जो कहीं ना कहीं आगे जाके भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बारे में प्रशासन को भी तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने तत्काल इस पर निर्णय लिया है, इस तरह के भी निर्णय प्रदेश सरकार को लेने चाहिए। बिल्कुल महेश, और अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ अब आगे सामने आता है। नजर आप लगातार बनाए रहिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद।